सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित निठारी हत्याकांड के मुख्य आरोपियों सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया है। ये फैसला न केवल न्याय व्यवस्था में विश्वास बहाल करने वाला है, बल्कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और उत्तर प्रदेश सरकार के जांच तंत्र को भी कटघरे में खड़ा करता है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य संदेह से भरे साबित नहीं हो पाए और आरोपियों को दोषी ठहराने में गंभीर खामियां रहीं। इससे उन तमाम सवालों को बल मिला है जो इस मामले की जांच को लेकर सालों से उठते रहे हैं। निठारी हत्याकांड ने देश को झकझोर कर रख दिया था, जब 2006 में नोएडा के निठारी गांव में कई बच्चों और महिलाओं के शवों के टुकड़े बरामद हुए थे। ये मामला राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में भी रहा और पूरे देश में आक्रोश फैल गया। सुरेंद्र कोली, जो मोनिंदर सिंह पंढेर का घरेलू नौकर था, उसको इन हत्याओं का मुख्य आरोपी माना गया। बाद में मोनिंदर सिंह पंढेर को भी षड्यंत्र में शामिल बताते हुए आरोपी बनाया गया। दोनों के खिलाफ कई मामलों में ट्रायल चला और निचली अदालतों ने उन्हें दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि कोली और पंढेर को दोषी ठहराने के लिए जिस तरह की ठोस फोरेंसिक और परिस्थितिय जनक साक्ष्य की अपेक्षा थी, वह नहीं पेश की गई। अदालत ने यह भी कहा कि जांच एजेंसियों द्वारा तथ्यों को जोड़ने में कई गंभीर चूकें भी हुई, जिससे न्याय प्रणाली पर असर पड़ा। विशेष रूप से सीबीआई के द्वारा की गई जांच को लेकर कोर्ट ने गंभीर टिप्पणियां की और ये स्पष्ट किया कि जांच प्रक्रिया में पेशेवर निष्पक्षता और विवेक की कमी दिखाई दी। इस फैसले के बाद सीबीआई और उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। ये सवाल भी उठ रहा है कि इतने गंभीर मामलों में अगर साक्ष्य और गवाहों की पुष्टि में इतनी लापरवाही हुई तो बाकी मामलों में स्थिति क्या होगी। इस मामले में कुल 16 हत्याओं का आरोप था और हर केस में अलग अलग ट्रायल चला। अदालत ने यह भी कहा कि जब तक अपराध को संदेह से परे साबित नहीं किया जाए, तब तक किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने विशेष रूप से उस तथ्य का उल्लेख किया कि कथित तौर पर जिन शवों को बरामद किया गया था, उनकी डीएनए प्रोफाइलिंग और मृतकों की पहचान के संबंध में उचित वैज्ञानिक पद्धति का पालन नहीं किया गया। कुछ मामलों में तो पीड़ितों के माता पिता की गवाही के बावजूद कोर्ट ने पाया कि घटना की कड़ी स्पष्ट नहीं बन पाई है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि कुछ कबूलनामे कानूनन मान्य ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं दिया गया था या फिर पुलिस कस्टडी में दिए गए थे, जिसे दबाव में दिया गया माना जा सकता है। मोनिंदर सिंह पंढेर के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उनके मुवक्किल को केवल कोली के साथ रहने की वजह से फंसाया गया और उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था। कोली के वकील ने भी यही तर्क दिया है कि उसे मानसिक रूप से अस्थिर बताकर जबरन कबूलनामा लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार करते हुए ये फैसला सुनाया कि दोनों को सभी मामलों में बरी किया जाता है। ये फैसला पीड़ित परिवारों के लिए निश्चित रूप से सदमे जैसा है, क्योंकि वे करीब 2 दशकों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ परिजनों ने कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई और कहा कि उन्हें अब विश्वास नहीं रहा कि उन्हें कभी न्याय मिलेगा। वहीं मानवाधिकार संगठनों और कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने इस फैसले को एक उदाहरण बताया कि न्याय केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस साक्ष्यों के आधार पर दिया जाना चाहिए। इस पूरे मामले से एक बड़ा सवाल उभरता है कि क्या हमारी जांच एजेंसियां इस तरह के जघन्य अपराधों की निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच के लिए सक्षम हैं? क्या साक्ष्य इकट्ठा करने की प्रणाली में अभी भी सुधार की आवश्यकता है? सीबीआई, जिसे देश की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद जांच एजेंसी माना जाता है, उस पर बार बार ऐसे मामलों में निष्क्रियता और पक्षपात के आरोप क्यों लगते हैं? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने न केवल 2 व्यक्तियों को राहत दी, बल्कि भारत के आपराधिक न्याय प्रणाली और जांच एजेंसियों की कार्य प्रणाली को भी नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर किया है। ये निर्णय बताता है कि न्याय की प्रक्रिया में केवल भावनात्मक उबाल नहीं, बल्कि विधिक ठोस प्रक्रिया और प्रमाणों का महत्व सर्वोपरि है। और जब जांच एजेंसियां लापरवाही करती हैं, तो उनका खामियाजा केवल आरोपी नहीं, बल्कि पीड़ित परिवार और पूरा समाज भुगतता है। अब जब कोली और पंढेर बरी हो चुके हैं, तो ये भी जरूरी हो गया है कि जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी तय की जाए और उनसे जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, वरना ऐसे मामलों में न्याय सिर्फ एक प्रक्रिया बनकर रह जाएगा, जिसमें सच्चाई कहीं खो जाएगी और सवाल हमेशा जिंदा रहेंगे। इस मामले में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।